90% है यूएसडी आईडीआर। 194 आया। इतनी लवली ट्रेड मिल हुई है ना। अक्सर इंतजार रहता है मुझे ऐसी ट्रेड्स का। ओ हो, हो। ठीक है। होप सो कि दूसरी ट्रेड भी अच्छी से मिल जाए इसी में। वाह। तो बिल्कुल नीचे चली आई। देखो पीछे 1 मिनट का। ये इधर 50 है। और ये यहाँ से टैप करके गई है। ठीक है। झटके के साथ रिप्लाई हुआ है बायर्स का। बिल्कुल सही है। हम्म, हम्म।
यूएसडी आईडीआर में ही है हम दोस्तों, और वेटिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। क्या यार, बिल्कुल ट्रेड करने जाओ तो एक दो कैंडल के बाद मार्केट में डाउन की अपॉर्चुनिटी लेनी है, थोड़ा ऊपर से मिले। यूएसडी एमएक्सन में है दोस्तों हम लोग, और यहाँ पर हमें ट्रेड प्लेस करनी है आपकी, बस अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सही। जब भी हम लोग अपॉर्चुनिटी के करीब पहुंचते हैं, मार्केट टच कर लिया, देखो इसको, यहाँ से एक सीलिंग का मोमेंटम। अप एवरीवन। यूएसडी एमएक्सन में है 10% के साथ। 10% नहीं, सेकेंड स्टेप के लिए। ओके, लवली पिन दोस्तों, बहुत अच्छा सेशन था दोस्तों। कंपाउंडिंग हुआ हमारा 100 370 4 USD। इसमें आप लोगों की ट्रेड मेरे से नीचे ही लगी होगी, क्योंकि मेरी ट्रेड यहाँ प्लेस हुई फिर उसके बाद कैंडल नीचे, तो आपको काफी ज्यादा मार्जिन मिला होगा यहाँ कहीं पर, है ना। और इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बिल्कुल सिंपल था। आप जब 15 मिनट में जाओगे तो यहाँ पर आपको इस एफपीजी से एक पुश मिला था। ये थोड़ा सा एलटीएफ की रिसर्च है या एनालिसिस समझ सकते हो। फिर ये वाली जब कैंडल यहाँ से रिजेक्ट हुई थी दोबारा, तो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की थी, यहाँ कहीं पर प्लेस हो गई थी गलती से। इस ट्रेड के पीछे का ये लॉजिक था। बाकी पहली ट्रेड जो हमारी ये थी, ये वाली बिल्कुल सिंपल थी। यहाँ पर हमारा 5 मिनट का एफवीजी है, अगर आप देखोगे तो ये वाला कहाँ गया, ये ओवरलैपिंग पार्ट है। दिस रिएक्ट एज अ मिटिगेशन ब्लॉक, इस चीज को मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पर। तो बिल्कुल सिंपल है, वेरी सिंपल। यहाँ पर ये मिटिगेशन ब्लॉक हो जाएगा, और उस मिटिगेशन ब्लॉक से रिजेक्ट हुई है कैंडल, तो वहां पर दिस इज, ये आप देखोगे तो डेथ ऑफ द बायर
एक्सपेंशन कैंडल, फिर उसके बाद आई थिंक इस पर, इसी पर लिया था मैंने, इसका वेट किया था, फिर इस पर लिया था, ये वाली कैंडल पर है ना, या फिर इस पर, याद नहीं। बट ये एक्सपेंशन कैंडल थी, फिर उसके बाद पूरा मोमेंटम आना था। ओके, तो ये दो ट्रेड के पीछे का लॉजिक था। होप सो कि सबने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा और साथ ही साथ सीखा भी होगा। और यहाँ पर ये जो ट्रेड के पीछे के मैं बता रहा था कि रिजेक्ट हो जाएगी, ये ओवरलैपिंग पार्ट होता है दोस्तों। इस ट्रेड में थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व था ज्यादा, क्योंकि ये 5 मिनट का है। 5 मिनट में अगर स्ट्रक्चर के भी यहाँ पर आप देखेंगे, तो ये वाला जब जोन किसी एफपीजी से ओवरलैप करता रहता है तो मार्केट वहां तक ना जा करके नीचे आती है, तो एक्यूरेट उसी से ओवरलैप करके नीचे ये फेयर वैल्यू एरिया होता है। तो ये चीज हो गई। होप सो अब पूरी मार्केट नीचे आई है, काउंटर डायरेक्शन में हमने ट्रेड ली थी। तो ये आज का सेशन था, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग सेशन को एंड कर सकते हैं। काफी लंबा सेशन चला था ये। कहाँ पर, वन, आई थिंक इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 थर्ड, कुछ 13 12 मिनट के आसपास का सेशन था। कोई नहीं, वेट करके ट्रेड करने में जो मजा आता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। श्योर ट्रेड, देखो ये इन ट्रेड्स पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, मनी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, मोमेंटम में आने देना चाहिए मार्केट को। ओके, क्या क्वेश्चन है सर, सेकंड ट्रेड में क्लोजिंग 50 पर थी, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं सेकेंड ट्रेड में? नहीं, 50 पर क्लोजिंग होने से थोड़ी ना होता है, क्लोजिंग किस तरह हुई है वो दिक्कत होती है ना। जैसे ये वाली, ये यहाँ पर 50 पर क्लोजिंग थी, 50 पर क्लोजिंग थी, बट क्या 50 पर ये इनकी फाइट नहीं थी, यहाँ से इनको कुछ मिल रहा था, यहाँ से। ये मैं डाउन की ट्रेड करता अगर ये 15 मिनट का जो एफवीजी है ये वाला, अगर इसके नीचे ये वाली कैंडल रेड वाली आ जाती इधर, तो फिर मार्केट यहीं से नीचे आ जाती। वो थोड़ा सा आपको तो पता होना चाहिए। बाकी दोस्तों किसी को कोई क्वेश्चन तो कर सकते हो आंसर। कितने लोग थे भाग गए ना छोड़ के, मतलब ट्रेड करके लोग भाग जाते हैं बहुत जल्दी। ओके दोस्तों, होप सो कि आपको मजा आया होगा। लव यू ऑल, कीप ग्रोइंग, बाय बाय। ट्रेड करते समय 20 लोग रहते हैं, और जब ट्रेड करने के बाद 10 लोग बचते हैं, 12 लोग। बहुत अच्छी बात है, स्वार्थी।